पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में फंसे मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को एक दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। अदालत ने अर्पिता की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। अब ईडी अपनी जांच का विस्तार कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले में कितने बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये सिर्फ नोटों का जखीरा नहीं है, अर्पिता मुखर्जी की मुसीबतों का पूरा बही खाता है। ये सिर्फ रुपयों का अंबार नहीं है, आफत का वो पहाड़ है जिससे अर्पिता मुखर्जी घिर गई। जांच एजेंसी नोटों के ढेर, ममता सरकार के मंत्री अर्पिता मुखर्जी और करप्शन की कड़ियां जुड़ रही है। वहीं प्रवर्तन निर्देशालय की गिरफ्त में आई अर्पिता अब कानून की दुहाई दे रही है। कोलकाता की अदालत में पेशी से पहले अर्पिता का मेडिकल चेकअप हुआ। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता से ईडी ने सारे राज गुलवाना चाहती है, जिसके दम पर बंगाल में शिक्षा घोटाले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पर सियासी लड़ाई भी तेज हो रही है। बीजेपी इस संपत्ति को बंगाल सरकार में करप्शन से जोड़ रही है और इस बहाने ममता बनर्जी पर हमला बोल रही है। बार बार बोल रहे हैं कि हजार करोड़ का ये स्कैम है, एसएससी का जो स्कैम है, तो वह शुरुआत है और बहुत सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अभी तो 2-3 लोगों का नाम आए हैं। इसका पूरा जांच होना चाहिए। कहाँ से पैसा, कहाँ से, किसके पास से पार्थ चटर्जी के पास में पैसा आया और यहाँ से कहाँ तक गया, ये तो हम लोग को ईडी को देखना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और इसमें तो पार्थ चटर्जी एक फिश, छोटा फिश है, मगरमच्छ तो अभी बाकी है। इन सियासी हमलों के बीच अर्पिता मुखर्जी के घर से क्या क्या बरामद हुआ, उसका पूरा हिसाब देखिए। 21 करोड़ से ज्यादा कैश, 54 लाख से ज्यादा विदेशी करेंसी, 79 लाख के गहने और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज, जो अर्पिता मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ मंच साझा करती थी, जिसकी ममता बनर्जी ने खुद तारीफ की थी। उससे तो टीएमसी ने एक झटके में किनारा कर लिया, लेकिन अपने सबसे करीबी मंत्री को लेकर ममता पशोपेश में है। यही वजह कि बात बात पर प्रतिक्रिया देने वाली ममता इस मुद्दे पर खामोश है। इसकी वजह भी है। कहा जा रहा है कि पार्थ को पार्टी में एक राय नहीं है। सीनियर नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ चटर्जी के बचाव में आ गया है, क्योंकि उन पर कार्रवाई से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला टूटेगा, जबकि युवा नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ से किनारा कर ले और उन पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो। भ्रष्टाचार का ये खेल 2016 में शिक्षक भर्ती के नाम पर हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के दखल के बाद परतें खुलनी शुरू हुई। बीजेपी का आरोप है कि लूट खसोट के इस खेल की असल खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ममता है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता तो बस सिर्फ प्यादे हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सुजाग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। अदालत में आज ईडी ने पार्थ चटर्जी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। ईडी की ओर से कहा गया कि पार्थ चटर्जी अस्पताल में राजा की तरह राज कर रहे हैं। ईडी की मांग है कि अदालत पार्थ चटर्जी को रिमांड में लेने का आदेश जारी करे। तो अदालत ने पूछा कि क्या कल पार्थ चटर्जी को पेश किया जा सकता है। पार्थ चटर्जी एसएसकेएम अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, मगर ईडी कहती है कि वो इलाज नहीं करा रहे, बल्कि अस्पताल के भीतर राज कर रहे हैं।
हुआ यूं कि ईडी ने आज ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पहले तो अर्पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी और बाद में दूसरा झटका दिया कि उन्हें 1 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया। लेकिन अदालत में असली बहस तो पार्थ चटर्जी पर होनी थी। कोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी ने कहा कि जिस अस्पताल में पार्थ भर्ती हैं वो पूरी तरह से मैनेज्ड है। इस तरह से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलाज के लिए उन्हें नहीं ले जाएंगे। अगर वाकई उन्हें किसी तरह की परेशानी है तो हम उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाएंगे। इस अस्पताल में वो राजा की तरह राज कर रहे हैं। एएसजी ने आगे कहा, जितने समय के लिए पार्थ अस्पताल में भर्ती हैं, उस समय को कस्टडी का हिस्सा न माना जाए। अगर उन्हें इलाज की जरूरत होगी तो हम उन्हें दिल्ली या कल्याणी के एम्स ले जा सकते हैं। इस पर बेंच ने कहा, क्या आरोपी को कल पेश किया जाना चाहिए? एएसजी ने अपने जवाब में कहा हाँ। इसके बाद बेंच ने कहा कि ठीक है, तो फिर रिमांड के मामले में आगे कल विचार किया जाएगा। इस पर एएसजी ने कहा कि लेकिन हम उन्हें रिमांड पर नहीं ले पाए। आगे की रिमांड का सवाल तो तब आएगा जब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। हम आगे रिमांड की मांग नहीं करेंगे, इस रिमांड को जारी रखने की मांग करते हैं। मतलब साफ है कि कल पार्थ चटर्जी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और तब कोर्ट ये तय करेगा कि पार्थ का इलाज उसी अस्पताल में होगा या उन्हें ईडी के हाथों सौंपा जाएगा। कोलकाता से नलिनी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जिस अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों का पहाड़ मिला, उसके रिश्ते ग्लैमर वर्ल्ड से भी रहे हैं। मॉडलिंग से लेकर फिल्मों में किरदार निभाते निभाते अर्पिता ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी के संपर्क में आई। अर्पिता का फिल्मों से नाता रहा, भले ही साइड रोल किए हों, लेकिन अर्पिता ने कई साल तक ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाया। अर्पिता एक्ट्रेस और मॉडल रही हैं। कम वक्त ही सही, लेकिन अर्पिता ने बांग्ला फिल्मों में काम किया। उनको ज्यादातर साइड रोल मिले। 2009 में आए फिल्म मामा भगने में बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ और 2008 में रिलीज हुई फिल्म पार्टनर में काम कर चुकी हैं अर्पिता। बंगला के साथ अर्पिता उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। अमर अंतरनाद अर्पिता की चर्चित फिल्मों में से एक है। अर्पिता ही वो किरदार है जिसे इस खेल का सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। कोलकाता में अर्पिता सुपर पॉश इलाके टॉलीगंज की पॉश सोसाइटी में रहती हैं। इसी सोसाइटी के टावर 2 में अर्पिता का घर है। अर्पिता बेलघोरिया के दीवानपारा के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। उनके पिता केंद्रीय कर्मचारी थे। अर्पिता के पिता के निधन के बाद उन्हें अपने पिता के कार्यालय में नौकरी की पेशकश की गई, लेकिन अर्पिता की योजना कुछ और थी। एक कॉलेज की छात्रा के रूप में वो मॉडलिंग में थी और फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाने का लक्ष्य बना रही थी। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता की शादी झारग्राम के एक बिजनेसमैन से हुई थी, लेकिन उन्होंने कोलकाता में करियर बनाने के लिए उन्हें छोड़ दिया। शायद बिजनेस सर्कल में एक फिक्सर के जरिए अर्पिता का परिचय पार्थ से हुआ। उन्होंने नगटला उद्यान संघ की पूजा समिति के लिए मॉडलिंग शुरू की और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी। नगटला उद्यान संघ को कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में गिना जाता है। पार्थ चटर्जी जिस पूजा कमेटी के सर्वे सर्वा हैं, उससे अर्पिता भी जुड़ी हुई हैं। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा थी। उस समय दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर लिखा गया था। पूजा पंडाल के काम धाम में अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी भी मदद करती थी। नगटला उद्यान संघ के कार्यक्रम में ममता बनर्जी से अर्पिता मुखर्जी की मुलाकात हुई। इसका एक वीडियो भी बीजेपी ने जारी किया, जिसमें ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दिख रही हैं। ग्लैमर की दुनिया से जितनी सुर्खियां अर्पिता को नहीं मिली, उससे कहीं ज्यादा पार्थ की गिरफ्तारी के बाद मिली। अर्पिता के घर से इतनी नकदी मिली है कि अभी इस रिश्वत कांड के कुछ और पन्ने बेपर्दा होने बाकी है और इसके साथ अर्पिता से जुड़े कुछ और राज भी सामने आ सकते हैं। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। कूड़े के ढेर, रद्दी के कागजों की तरह घर में पड़े 21 करोड़ रुपए क्या अर्पिता के हैं या इसमें शामिल कुछ और लोग भी हैं, ये उनके हैं। अब इस पर से पर्दा उठेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज तक।